आप सब दे अगे हजूर स्वामी जी महाराज का शब्द फिर अज रखा जाता है। मैं हमेशा दसदा हुंदा कि संत महात्मा मालिक दे प्यारे साडे अंदर कोई वंडियां पाउण वास्ते नहीं आउंदे गे, कोई समाज खड़ा करने वास्ते नहीं आउंदे, कोई पार्टियां बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे। सच्चाई ये है कि वो सानू साडे पास परमात्मा का संदेश लेके आउंदे है। वो सानू दसदे है कि साडा सब दा वो परमात्मा दाता एक है। आओ बैठ के उन्होंने याद करिए। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि सांड दो एक घर विच नहीं रह सकते, साध हजारों ही एक घर विच रह सकते हैं, क्योंकि उन्हां दा प्यार हुंदा है, मुहब्बत हुंदी है, उन्हां सब दा मन शांत हुंदा है। और जिन्हां विच हीरखा हुंदी है, द्वैत भाव हुंदी है, मालिक नूं मिले नहीं गे, मालिक देखिया ही नहीं, इस वास्ते आ प्यार ना कहंदे है। वो लोग वंडियां पाउण वास्ते ही तैयार रहिंदे है, क्योंकि इदों वध उन्हां पास कोई उपदेश नहीं हुंदा गा। वो शब्द का प्रचार करते हैं, शब्द की महिमा का, शब्द की गति का, शब्द की ताकत का सानू उसे वक्त ही पता लगता है जब असी वो शब्द नाम की कमाई करिए कर लेने हैं, आप दे अंदर प्रगट कर लेने हैं। वही शब्द देह धार के इस संसार विच आउंदा है। वो चलता फिरदा तीर्थ हुंदा है, चलता फिरदा भगवान हुंदा है। इस वास्ते ये उसकी मौज है। सानू आपकी लाइट रोशनी देने वास्ते आउंदा है। जदों शाह बलख बखारे नूं ज्ञान होया, वो इसे तरह ही होया सीगा कि ओदी अच्छी पोली मलैन छेज विछी हुई सीगी। जिहड़ी उसकी गोली सी, उसने सोचा कि बादशाह सलामत बड़ा ही आराम करता होएगा, थोड़ा बहुता चिर मैं लेट के तो देखा किस तरह आराम उसनूं आउंदा है। हुण उस तरह की छेजा ते कदे पई नहीं सी, सोई नहीं सी। वो बस लेटण ही लगी सी कि उसनूं इसी नींद आई कि उसनूं जाग ना रही। बादशाह आया बाहरों, दिल च ख्याल आया कि छेजा मेरी ये पई हुई है, गुस्से का कोई अंत ना रहा। कोरडे मारने शुरू किए। वो बराग दे विच हसी भी और रोई भी। बादशाह दे दिल च ख्याल आया कि ये क्यों ऐसा होया, ये रोंदी भी है हसदी भी है। उन्होंने कहंदा देख बई तू क्यों हसदी है, क्यों रोनी है, इसदा कारण दस। वो कहन लगी रोंदी तो मैं ओ है कि कोरडियां दी मेरे ते बड़ी मार पई है, मैनूं बड़ा दर्द होया है, मेरे बड़ी तकलीफ हुई है। हसी मैं इस तरह है कि मैं सिर्फ थोड़ा जिहा ही पासा लाया सी इहदे नाल, बस मामूली जाई भी मैं पै के तो देख लवां, मेरे इतने कोड़े पे है। मैं इस वास्ते हसदी हैं कि जिहड़ा रोज ही ऐसियां छेजां ते पैंदा है ਉਹਦੀ की हालत होए। वो हुण आला पात्र सी, अच्छी आत्मा सी। मैं दसदा हुन्ना कि ऐसे आदमियों की शुरू तो ही बचपन तो ही आत्मा के अंदर मन के अंदर वराग हुंदा है। वो ऐसा महसूस करते हैं कि जिस तरह कोई साड़ी चीज खोई गई हुंदी है, ये साड़ी खुद ही हड बीती बात है। कबीर साहब के दिल विच दया आई कि शाह बलख बखारा परमात्मा नूं मिलना तो चाहुंदा है, पर अफसोस है कि उन्होंने फुल्लां दीयां छेजां दे उत्ते बादशाहियां दे विचों ढूंढदा है। उन्होंने किस तरह मिल सकता है। मैं हमेशा ही आपके गुरुदेव की महाराज कृपाल की गल दसदा हुंदा है कि वो कहंदे सी भुखे नूं रोटी, प्यासे नूं पानी, कुदरत दा असूल है, जरूर मिलती है। इसे तरह जब उसकी सच्ची तड़फ देखी, कबीर साहब ने सार बांध दा
रूप धारिया, ਉਹਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕੌਣ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਊਂਠ ਫਿਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਊਂਠ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਵਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਸਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਕੁੱਟਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮਖੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ, ਪਛਾਣ ਆਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਦਾਵਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਲਵਾ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੜਪ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਿਆ, ਆਖਰ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਰਿਖੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫਕਰ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਥਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ
कहन लग्या कि मैनू परमात्मा की जरूरत है, परमात्मा के मिलने की दिल च तड़फ है। मैं शाह बल्ख बखारा है, बल्ख बखारे तो चल के आया है। कबीर साहब हस पे कहन लग्या, देख भी प्यारिया, तू शाह बल्ख बखारा है, मैं एक गरीब आदमी है, तेरा मेरा किस तरह गुजर होएगा, किस तरह आप इकट्ठे रह सकते हैं। वो कहने लगा, नहीं मैनू दर तो तुसी तको ना, जैसा भी रुखा सुखा मैनू खाण नू देओगे मैं खा छड्डूंगा, पर मैनू बड़ी तलब है, मैनू बहुत ही प्यास लगी हुई है नाम दे पानी दी। आखिर उन्हां दी हिस्ट्री दे विच आउंदा है कि 6 साल उन्होंने सेवा की। माता लोई जो कबीर साहब दे नाल सेवा दे विच हथ वटाउंदी सी, वो कहने लगी कि काफ़ी विचारे ने सेवा की है, बड़ा ही उद्यमी आदमी है, जो कहने वो करता है, इसनू कुछ दिओ, तुसी तां हाल तक इसनू रस्सा भी नहीं दिता। वो कहने लगे, लोई अजे बर्तन साफ नीगा, वस्तु पाउण दे काबिल नीगा। वो कहती मैनू तां कोई समझ नहीं आउंदी, मैं जो कहनी है वो ये करता है। कहने लग्या, तू ऐसा कर कि थोड़ा बहुता छिलके छुलके लेके ऊपर चढ़ जा, मैं इसनू अंदर बुलाना है, इस ते छिलके सिट दी। उन्हें उस तरह किया। जब छिलके डिगे उपर नू झाक के कहन लग्या, अखां लाल कीतियां, कहन लग्या, अगर बल्ख बुखारा हुंदा फिर तू देखदा। होर भी बहुत कुछ बोलिया। वो कहने लगी कि मैं तो समझदी सी भी बहुत दरवेश है, भगत है, ਇਹਦੇ अंदर तो बड़ा कुछ है। कबीर साहब कहने लगे, मैं जे तेनू कहा सी कि जे बल्ख बुखारा अंदरे दे फसिया होया है, 6 साल फिर लंघे सेवा करदियां दे। हुण माता लोई नू तजर्बा हो चुकिया सी, वो तो कुछ ना बोली। कबीर साहब कहने लगे, लोई हुण बर्तन तैयार है। वो कहने लगी, मैं की कह सकती हैं, तुहाडियां तुसीं जानो। वो कहने लगे, अच्छा ऐसे कर, हुण तू गंद वगैरह ऊपर लेके चढ़, मैं उसी तरह ही सदूंगा, जो ऊपर गंद सिटी। जद माता लोई ने ऊपर गंद सिटिया, वो कहने लग्या ऊपर झाक के, कहने लगा, मैं तो इदू भी गंदा है, तू अच्छा किया जो कुछ मेरे ते सिटिया है, मैनू चेतावनी है कि मैं अति गंदा हाँ। हुण कबीर साहब ने नाम दिता, थानू पता ही है कि जिसने 12 साल बादशाही नू ठोकर मार के सेवा की होवे, कबीर साहब दा ताना होंदा, नलियां वटदा सीगा, और जो घर दे विच कारोबार सी सब करदा सीगा। हुण थानू पता ही है कि कबीर साहब वर्गा गुरु और शाह बल्ख बखारे वर्गा शिष्य थियाउणा कोई भागां दी बात हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि प्यारिओ, शिष्य नूं भी गुरु भागां नाल थियाउंदा है, लेकिन गुरु नूं भी शिष्य भागां नाल ही थियाउंदा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं गा, असीं सब ने नाम लिया है, लेकिन बहादुर कौन है जो संत सतगुरु कहते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ है। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे सीगे कि गुरु नहीं उड़ते हुंदे, शिष्य उड़ाउंदे हुंदे है। जिन्ने शिष्य ज्यादा अच्छे होणगे, उन्ना ही गुरु का नाम दुनिया च वध अच्छा रोशन होएगा। अगर शिष्यां दे अंदर कोई गलती है, वो अपने आप नूं नहीं सुधार देगे, तुसी सोच लो, माड़ा कुत्ता खसमे गाली, लोग की कहणगे कि भाई इन्हां दा गुरुदेव इन्हां नूं ये शिक्षा दे रहा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे आ कि वो कबीर साहब ने तवज्जो दिती, नाम दिता, सुरत ऊपर चली गई, दरिया के किनारे जाके बैठ गया। उससे ओदा वजीर आ रहा सीगा, उसने सोचा कि साडा बादशाह सलामत है। बेशक उदों शक्ल बदल चुकी सी, फिर भी पछाणिया कि शायद ये बादशाह सलामत है। जब पूछया, उन्हें हाँ की। वो जाके कहने लगे, बेनती करके कहने लगे, देखो बई
मैं तुहाडे साहिबजादे नूं भी लियाउणा है, उहनूं भी लिआंदा भी तुसीं जाके राज करो, असीं तुहाडी प्रजा बन के हुक्म मन्नांगे, तुसीं साडे बादशाह बनो। वो अपनी गोदड़ी सी रहे सीगे, सूई उन्होंने पानी दे विच सिट दिती, कहन लगे सूई नूं निकाल दिओ। लड़का कहन लग्या ये पिताजी किस तरह हो सकता है, इन्ने पानी दे विचों असीं सूई निकाल दईए। तवज्जो दिती, मच्छी सूई लेके आ गई। कहन लगा मैनूं तुहाडे राज की जरूरत नहीं। जदों अंदर नाम प्रगट हो जाता है, पशु पंछी भी प्यार करन लग जाते हैं और कंडे भी फुल की तरह नजर आते हैं कि ये फुल ही है। इस वास्ते जिन्हां ने नाम की कमाई की उन्होंने पता लगता है कि शब्द किस तरह रूप धारदा है, किस तरह इंसान बन के वो आता है। बेशक शब्द रूप वो कण कण दे विच व्यापक है। जिस ताकत ने दुनिया की रचना पैदा की है, जिस दे आधार दे उत्ते ये दुनिया कायम है और परवश हो रही है, सानू पता ही है कि वो शब्द नाम की ताकत ही है। बड़े ही टाइम के उत्ते मौत पैदाइश हो रही है। सूरज रात अपने आप ही बगैर किसी की कला कमाया होया चक्कर चल रहा है। किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आ रहा कि ये उस शब्द की ताकत है। शब्द की ताकत ही काम कर रही है। स्वामी जी महाराज शब्द दे विच बड़े प्यार नाल दसदे है कि मैं उस शब्द की की महिमा करा जो शब्द की रचना पैदा की है, लेकिन इस शब्द की महिमा नूं ओही जानदा है जो शब्द दे विच जाके मिल गया है और जिसने अंदर शब्द नूं प्रगट कर लिया है। जी महिमा शब्द स्वरूप सतगुर की बचन 9वां शब्द पहला सार बचन पन्ना 87। तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की, जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। छिन छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। बिन शब्द फिरे परमातियाँ नह जानी गत मत शब्द की। कहते जब तक असी शब्द नाम की कमाई नहीं करते, आप दे अंदर उन्हें प्रगट नहीं करते गे, साडे अंदर अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हुंदा गा। ना असी उस प्रकाश नूं देख सकते हैं, ना उस आवाज नूं सुन सकते हैं। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है असी की उसकी महिमा करिए जब तक असी उसनूं आप दे अंदर प्रगट नहीं कर सकते गे। कबीर साहब ने कहा सीगा कि गूंगे ने गुड़ता खा लिया। जब उसनूं स्वाद पूछण लगे वो बेचारा की दस सकता है जब जबान ही है नहीं गी। सिर्फ उसने कच्छां ही वजाउणियां शुरू कीतियां। यही हालत साडी है। आप कहण लगे वो शब्द दी नाम दी की महिमा करिए। जी बिन शब्द फिरे परमातियाँ नहीं जानी गत मत शब्द की। जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की। वड़ पागी वे जीव हैं जो करे कमाई शब्द की। आप कहने लगे वो
बड़े उच्चे भागां वाला है, जिसने शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा की शरण ले ली है। वो बहुत बड़े भागां वाले है जो उस तो शब्द नाम लेके कमाई करन लग जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हाँ बलिहारे ताके जाओ कल युग में जिन पाया नौ। कहन लगे असी उस तो बलिहार जाने हैं, कुर्बान जाने हैं, जिसने कल युग के अंदर आके नाम की दात प्राप्त कर ली है। क्योंकि सतयुग का जो धर्म है, गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा ही एक जगह खोल के विचार किया है, दसिया है कि राजा परीक्षित उस वक्त दे अंदर पैदा होया पांडवां दे घर अंदर के कल युग लगने वाला ही सी। वो बाहर गया, उत्थे एक आदमी की शक्ल वाला एक बैल नूं मार रहा सी, कुट रहा सी, वध तो वध उहदे चाबक ला रहा सीगा। और वो बैल जिहड़ा सीगा ओहदियां तिन्ने लत्तां टुटियां होईयां सन, सिर्फ एक दे सहारे ही वो डावाडोल सीगा। हुण तुसीं सोच के देख सकते हो, जिहड़ा जानवर चार लत्तां ते खड़न वाला है वो एक ते किस तरह खड़ सकता है। राजा परीक्षित शिकार नूं गया सी, क्योंकि ये सारा नज़ारा उसने बाहर देखा। घोड़ा छड्डिया, उतर के उस बंदे दे कोले गया, कहन लग्या भी देख प्यारिया तू कौन है और ये की करदा है, ये इस इतना इस जानवर दे नाल क्यों बुरा सलूक कर रहे हैं। वो कहन लग्या देख ऐदू अगले टाइम दे विच मेरा पहरा है, मैं कलयुग है, ये धर्म है। और सतयुग दे जो तप त्याग दा पैर सीगा वो टुट चुकिया है। और जिहड़ा त्रेते दा धर्म सीगा, लोकां दे ख्याल धर्म वाले सन, सतवादी सन, थोड़े ਜਿਹੇ इशारे नाल मालक की तरफ लग जाते सन। वो द्वापर दे विच आके दो पैर रह गए। हुण जिहड़ा तीजा पैर सी वो भी कहन लग्या, जिहड़े राजे न्याय करते सीगे वो भी न्याय खत्म हो जाना है और कलयुग दे विच मेरा राज है, जिहदे विच धर्म डगमगाएगा, जिस तरह की इस दी हालत तैनूं दिखाई है। और आप प्यार दे नाल कहन लगे कि आखिर गुरु नानक साहब कहन लगे इस युग दे विच मुक्ति नाम विच है। सतयुग दे अपने फायदे सन और अपने ही उहदे विच घाटे भी सन। हर युग दा ऐसा ही हुंदा है। जिस तरह सतयुग दे अंदर अगर कोई एक पाप करदा सीगा तो सारी प्रजा नूं ही उसका भुगतान करना पैंदा सीगा। त्रेते दे अंदर अगर कोई एक पाप करदा सीगा तो सारे नगर दे उत्ते पैंदा सीगा। द्वापर दे अंदर उस कुल दे उत्ते पाप पैंदा सी जिस कुल दा कोई बंदा पाप करदा सीगा। जिस तरह द्वापर दे विच दुर्वासा ऋषि नूं मखौल कीता सी यादवां ने, उन्हें श्राप दिता सी और बेशक कृष्ण भगवान उन्हां दी कुल विच पैदा होए पर वो आखिर श्राप उन्हां दा पूरा ही होया। कल युग गुरु नानक साहब कहंदे सारे युगां चों बेशक इहदे विच कितना ही डगमगा है पर उत्तम है, क्योंकि जिहड़ा करदा है ਉਹੀ भरदा है। औरत दा पाप मर्द नूं नहीं मिलदा, मर्द दा औरत नूं नहीं मिलदागा। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। इस वास्ते आप कहने लगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मुक्ति नाम ਵਿੱਚ है, क्योंकि पिछले जमाने च लंबियां उम्रां सन। जिस तरह सतयुग की उम्र लख बरस दी है, अगर जे असी 10,000 साल भी
ਬਾਹਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਲੂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ, ਨਾਮ ਬੋਵੋ, ਆਨ ਰੁਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪਓ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कल युग में कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उधार ना हुई। गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, जिन्नी मस्तक तुरों हर लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया, अज्ञान अंधेरा कटिया, ज्ञान घट बलिया, हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बहुड़ न चलिया। इस वास्ते महात्मा ने बड़े प्यार दे नाल खोल के शब्द नाम का होका दिता है। गुरु रामदास तो इत्थों तक कहते हैं, जिन्नी ऐसा हर नाम न चेतिया से काहे जग आए। वो जग ते की लैण वास्ते आए है, जिन्हां ने वो नाम जो कण कण दे विच व्यापक है, काहे जग आए। हाँ जी। वर पागी वे जीव हैं, जो करें कमाई शब्द की, बिना शब्द मन बस नहीं। तुम सुरत करो अब शब्द की, वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। संसार दे विच अगर कोई उच्चे भागां वाले है, जिन्हां दे उच्चे भाग है, वो है जो शब्द नाम की कमाई करते हैं। कहन लगे वो इस संसार विच की लैण वास्ते आए, जिन्हां नूं ये पूंजी ये दात शब्द नाम की नहीं मिलेगी। क्योंकि परमात्मा ने इंसान का जामा सानू आपदे मिलाप वास्ते दिता सीगा। भोग जूनियां बाकी जिन्ने भी जामे हन, भोग जूनियां हन, थानू पता ही है कि बच्चे पशु पंछियां दे भी हन, साडे भी हन। इसे तरह दुनिया दे विच संसार विच वो भी पति पत्नी का जोड़ा बना के रह रहे हैं, असीं इंसान भी रह रहे हैं। उन्होंने भोग भोगण दी या खाण दी पीण दी कौन ट्रेनिंग दिंदा है, अपने आप ही वो सिख लेंदे है। ये तो कुदरतों ही नॉलेज हुंदा है। इसे तरह अगर इंसान बन के असीं भी भोगी कीड़े बन गए तां उन्हां दा इंसानां दा ते पशुआं दा की फर्क होया। वो भी सौंदे असीं भी सौंदे हैं, वो भी खांदे असीं भी खाने हैं। नहीं, इंसान दा तद ही फर्क है। इंसान दे जामे विच जे असीं इस दे विच बैठ के वो काम पशुआं तो अलग किया, वो किहड़ा है? शब्द नाम की कमाई, प्रभु दे नाल मिलाप करना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, 184 जोन सवाई मानस को प्रभ दी वडियाई। की वडियाई है कि इहदे विच अगर असीं कोशिश करते हैं तो परमात्मा नूं मिल लैंदे हैं। ये आखिरी स्टैप है पौड़ी का। अगर कोशिश करते हैं असीं कोठे दे छत ते चढ़ जाते हैं, पैर फिसल जाता है, जमीन ते आ जाते हैं। इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाए दुख पाएंदा। आप कहन लगे जिहड़ा इस पौड़ी तो चुक जाता है वो जमदा है, मरदा है, आउंदा है, जांदा है। इंसान का जामा बड़ा कीमती हीरा सीगा, उसनूं असीं खो के चले जाते हैं। इस वास्ते आप कहते हैं वो बहुत वड्डे भागां वाले है जो कलयुग दे विच नाम की कमाई करते हैं। और वो जिन्हां लोकां नूं ये पूंजी रास ही नहीं मिलेगी, नाम की दौलत ही नहीं मिलेगी,
कहने लगे वो बहुत ही घाटे बंदा सौदा करते है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बिन नामे को संग न साथी, मुक्ते नाम ते आमणिया। बगैर नाम तो प्यारिया ना कोई तेरा संगी है, ना तेरा कोई साथी है, मुक्ति है तो नाम विच है। आप प्यार ना कहते है, नाम वसार चला अनमार्ग, अंत काल पछताई है। नाम तो बगैर जिस भी रस्ते ते चलांगे आखिर वेले गुरु साहब कहते हैं सानू पछताउणा ही पैंदा है जी। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। तुन कट में हर दम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की। तुम बैठ अकेला ध्यान तर, तो मिले निशानी शब्द की। आप प्यार ना कहते हैं, वो पदैश तो लैके मौत तक साडे अंदर शब्द तुनकारां दे रहा है। वो बंद ही नहीं हुंदा, मौत वेले ही बंद हुंदा है। ਉਹਦੇ सहारे ही साडा शरीर कायम है। सानू पता ही है कि जब तक कोई शब्द नाम साडे जिस्म दे अंदर है, वो कीमती जौहर साडे अंदर है। साडे शरीर दी बड़ी शोभा है, सारे साडे नाल प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं। और शरीर दे जितने भी इंद्रिय है सारे कम करते हैं। हथ अपना कम करते हैं, पैर अपना, अखां अपना कम करदियां हन, कन अपना करते हैं। लेकिन जब वो शब्द परमात्मा साडे जिस्म दे विचों उठा लैंदा है, सानू पता ही है अखां तां उसे तरह ही हन, लेकिन ये हरकत दे विच नहीं आउंदियां, रोशनी इन्हां दे विचों खत्म हो जाती है। कन हुंदे है लेकिन ये आवाज़ नहीं सुनदे गे। जबान उसे तरह ही लगी है लेकिन ये आवाज़ नहीं अंदरों आ सकती, बोल नहीं रही हुंदी गी। हथ पैर है, असी तुर नहीं सकते गे, सिर्फ एक मिट्टी की ढेरी बन के रह जाते हैं। ਜਿਹੜੇ शरीर नाल लोग प्यार करते सी, सोहना कहते सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बदबू आउण लग जाती है। सब यही कहते हैं इस नूं हुण किसी ना किसी पासे तुसीं ऐडे लाओ या मिट्टी 'च दफना दिओ या इस नूं अग दे सपुर्द कर दिओ। तुसीं सोच के देख लो, महात्मा सानूं दसदे है जिस कीमती दौलत करके, कीमती जौहर करके साडी इतनी शोभा है, इतना मान है, अगर असी उसनूं प्राप्त नहीं कर देगे अपनी जिंदगी दे विच, इदों वध होर असी अपने नाल बेइंसाफी की कर सकते हैं जी। तुम बैठ अकेला ध्यान तर, तो मिले निशानी शब्द की। हुण आप प्यार नाल कहंदे आ महात्मा सानू कोई घर बार नहीं छडाउंदे गए, कोई खास किस्म के साडे उत्ते कपड़िਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਨ नहीं करते गए, बल्कि ये कहते हैं कि दुनिया दी जिम्मेवारियां पूरियां करते हुए तड़के उठो, 2 घंटे अभ्यास के अंदर लाओ और अपना काम बना के अपने घर वापस आसानी नाल पहुंच सकते हो। गुरु साहब कहते हैं सतगुर पूरा भेटिया, पूरी होवे जुगत, हसंदियां खलेंदियां विचे होवे मुक्त। ताज आलस निंदरा काली, तू लगन लगा ले शब्द की। किहड़ियां चीज़ां असीं छड्डणियां हन, क्योंकि साडा मन धोखेबाज, साडा दुश्मन हमेशा ही अंदर सानूं धोखा दे रहा है, अंदर बैठा है, वकील की तरह पढ़ा रहा है। कहन लगे जे असीं भुल्ले भटके 10 दिन साध संगत दे विच जाके भजन ते बैठ जाइए, फिर साडे अंदर काहली पैदा करता है। लो जी 10 दिन हो गए तेनू बैठे नूं, तेरा पढ़दा ही नहीं खुलियागा, इस तरह होया ही नहीं गा। शिकायतां करते हैं कि महाराज जी मैनू 10 दिन हो गए अभ्यास करदे नूं, अजे मैं तरक्की नहीं कीतीगी। जद असीं फिर संगत दे विचों घरे जाने हैं, उत्थे फिर की है उस संगत दा असीं जिहड़ा आलस है वो लाउने हैं, थकेवा लाउने हैं, फिर असीं उठदे ही नहीं गे, अभ्यास ही छड्ड जाने हैं। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहंदे 2 चीज़ां नूं छड्डो, आलस छड्ड दिओ, सुस्ती छड्ड दिओ और काहली छड्ड दिओ।
ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬੋਝਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਜੇ ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾ ਕਾਲੀ, ਛੂ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, पांच शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, 5 ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਮੇ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। 5 ਸ਼ਬਦ ਧੁਨਕਾਰ, ਧੁਨ ਤੈ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 5 ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਨਾ ਸਮਝਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡੋਰੀਆਂ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਡੋਰੀਆਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਐਡਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਡੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੁर्रे ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਜੀ। 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की। गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ज्ञानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुतक का, कोई न माने शब्द की। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਸਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਜੀ। मैं शब्द शब्द बहुतक का, कोई न
शब्द की जन्म अकारत खो दिया जो चढ़े न ताती शब्द की राधा स्वामी कह चुप हुए बिन पाग न तारा शब्द की। आप कहने लगे उन्होंने अपना जन्म अकारथ मुफ्त दे विच खो दिता है, जो शब्द दे घाट ते नहीं आए, शब्द नूं पकड़िया नहीं गा। स्वामी जी महाराज कहने लगे ये जी किहदे भाग लियाउण, उच्चे भाग होण तां संतां दा सत्संग मिलदा है, उदों उच्चे भाग होण तां साडे अंदर नाम वसदा है। महात्मा दा नाम दा होका दिंदे है, बगैर भागां तो असीं पढ़ पढ़ा के भी रह जाने हैं। साडे इतिहास दे अंदर प्राणां दे अंदर बड़ी एक मशहूर साखी आउंदी है। जैमिनी मुनि वेद व्यास दा बड़ा अच्छा पढ़िया लिखा शिष्य सीगा। उसने कर्मां दी फिलासफी ते बहुत अच्छी एक किताब लिखी और अपने गुरुदेव दे पेश की कि जी मैं ये किताब लिखी है। वेद व्यास जी अंदर जाते सन, अच्छे महात्मा सन। जब उन्होंने देखा किताब नूं, देख के कहने लगे देख भी जैमिनी किताब तो तेरी अच्छी है, लेकिन मुक्ति नाम विच है, अंदर जान विच ही है, पढ़ पढ़ाई धोखा दे जाती है। वो कहने लगा नहीं जी इस तरह नहीं हो सकता गा, मैं अच्छी तरह देखा है, जो कुछ मैं लिखा वो ठीक है। वेद व्यास जी चुप रहे, संतां दी हर बात दे विच राज हुंदा है। सोचा कि इहदा हंकार जरूर दूर करना चाहिए है, क्योंकि गुरु दे दिल विच हमेशा ही शिष्य की जिंदगी बनाउण दा ख्याल हुंदा है। बेशक गुरु नूं तकलीफ ही होवे, क्योंकि सेवक की बेहतरी हुंदी है। इस वास्ते उन्होंने एक दिन ऐसा वक्त लियांदा, माया दे जरिए रचना रची कि एक जंगल बन गया, रात बन गई, जिथे के जैमिनी मुनि बाहर जंगल च रहिंदा हुंदा सीगा। उत्थे एक लड़की का रूप धार के जिथे जैमिनी मुनि रहिंदा सी, उहदी एक छोटी जी कुटिया सी, औरत का रूप धार के रोन लग पे। जैमिनी मुनि आवाज सुन के आया, कहन लग्या तू कौन है? वो कहती मैं राजकुमारी हाँ, और साडा लाम लश्कर जिहड़ा सीगा वो मैथों अलग हो गया है, मैनू शेर खा जाणगे। वो कहन लग्या भी मैं तो अज तक औरत नूं कदे कोले रखिया ही नहीं गा। उन्हें उस रिखी की बड़ी तारीफ की, क्योंकि असी पढ़ पढ़ाई वाले जितने भी हुन्ने आ आम तौर के उत्ते मन वडेज के भुखे हुन्ने हैं, चौधर के भुखे हुन्ने हैं। इस वास्ते उसने उसकी वडियाई की कि महात्मा तो बड़े परोपकारी हुंदे हैं। फिर वो कहने लगी देख मैं तेरी शरण आई हैं, जे तू मैनू आप इत्थे जगह ना देगा, ये श्राप तैनू लगेगा जे मैनू कोई शेर जंगल का खा गया। दिल च ख्याल आया चलो बई आपां बाहर रात कट लेने, इसनूं अंदर जगह दे दिने है। उन्होंने कहन लग्या तू अंदर बैठ, मैं बाहर रात कटदा है। हाँ ये जरूर है अंदरों कुंडी लगा लेनी है, मैं खुद भी आवाज देवां तो तू कुंडी ना खोली। वो कहने लगी अच्छा। जद बाहर वो अपने तप नूं शुरू करन लग्या बैठा, वो शतलखा अगे आ गई। दिल च ख्याल आया चलो फिर आके अपना तप शुरू कर लांगे, थोड़ियां बहुतियां गल्लां कर लो, गल्लां करन च की हर्ज है, वह भी टाइम पास हो जाएगा। आवाज दी, कहन लग्या बूआ खोल। वो कहने लगी तुसी खुद कहा सीगा कि
बूहा मैं आवाज देवा नहीं खोलना। वो कहने लगा मेरा मकान है। हुण उसनूं इस गल दा तां पता नहीं सी कि मेरे नाल ये छल हो रहा है। मेरी ये कुटिया है। वेद व्यास जी ने काफी अगों करड़े लफ्ज़ दे नाल कहा कि देख बई माया और धरती का कौन मालिक है, सब लोग छड्ड के चले जाते हैं। लेकिन काम ने जोश मारिया, छत पे चढ़ गया, छत पाड़ के थले उतरिया। की देखता है उत्थे वेद व्यास की चौंकड़ी लाई हुई है, बैठे है। शर्मिंदा होया। वेद व्यास कहने लगा क्यों बई तू ये कहता सेगा कि मैं इतनी चंगी किताब लिखी है, मेरे वर्गा कौन हो सकता है। साडे सतगुरु महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे अगर कोई ज्यादा लेखक किताबां दा ये कहे कि मैं परमात्मा नूं मिल गया है या मैं महात्मा है, वो कहने लगे इहदा की सबूत हो सकता है, क्योंकि किताबां जिहड़ियां लिखणियां हन ये भी मन बुद्धि का काम है। लेकिन परमार्थ तां साडा मन और बुद्धि तो उपर जाके शुरू हुंदा है। इस वास्ते आ प्यार दे नाल दसदे है कि बिना भागां तो वो शब्द की धारा किस तरह मिल सकती है। स्वामी जी महाराज कहते ये जीव किहदे भाग लियावे, उच्चे भागां दा ही काम है। गुरु नानक साहब जगह जगह कहते हैं कि नानक भाग भले तिस जन के जो हर चरनी चित लावै, उस दे उच्चे भाग है। फिर आप कहते पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटियो, भेटिया रसक पुरुष पुरुष बैरागी, मिटिया अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। जब साडे पूर्वले जन्मां जन्मांतरां दे भाग जागदे है, फिर ही असीं वैरागी आत्मा दे पास जाने हैं और साडी आत्मा उन्हां दे चरनां दे विच बैठ के जन्मां जन्मांतरां दी सुत्ती हुई जाग पैंदी है। सो सानू भी चाहिए स्वामी जी महाराज दे कहण दे मुताबक शब्द नाम दी कमाई करिए, अपने जीवन नूं सुखल बनाइए। जन्म का अर्थ खो दिया, जो चढ़े न काटे शब्द की। राधा स्वामी कह चुप हुए, बिन पाग न तारा शब्द